नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपने कामकाज संभालने के बाद से ही लगातार लोकप्रिय और जन कल्याणकारी फैसले लेते जा रही है। साय सरकार के लोकप्रिय फैसलों को जनता का दिल खोलकर समर्थन भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार के लोकप्रिय फैसलों में आज हम बात कर रहे हैं संघर्ष को सम्मान की। विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू की। सम्मान निधि फिर से शुरू होने के बाद मीसाबंदियों में हर्ष की लहर है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए आपातकाल के दौरान लोगों ने अत्याचार सहे। लोकतंत्र सेनानियों के दमन के लिए तत्कालीन सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल किया था, जिसे मीसा कानून के नाम से जाना जाता है। इन्हीं मीसाबंदियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीसाबंदी सम्मान निधि देना शुरू किया था। कांग्रेस सरकार आने पर इस सम्मान निधि को बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों के सम्मान में इस सम्मान राशि को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे लोकतंत्र सेनानियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के पन्नों में 25 जून 1975 को एक काला अध्याय जोड़ा गया था। इस दिन पूरे देश में थोपा गया आपातकाल एक तरफा सरकारी अत्याचारों का पर्याय बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि MIS से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का इस्तेमाल किया। मीसा कानून का इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में मीसाबंदियों के नाम से जाना गया। बीजेपी ने मीसाबंदियों के देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए त्याग के सम्मान में सम्मान निधि की शुरुआत की। करीब 5 साल के अंतराल के बाद अब फिर से छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को सम्मान निधि मिलने की शुरुआत हो गई है। और पिछले समय वृंदावन भवन में हमको बुलाए थे, लोकतंत्र के सेनानी थे, और उनका एक आग्रह था कि जो पिछले 5 वर्षों में उनका जो सम्मान राशि रोक दिया गया था वो फिर से चालू किया जाए। उसको हम लोगों ने चालू किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू किया, जिसको आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हम लोगों को सरकार पर बैठाया, तो उसको कर पाने में हम लोग सफल हुए। और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं श्री OP चौधरी जी, उनको हमने कहा कि आप ऐसा रास्ता निकालिए कि पिछले 5 साल का उनको इकट्ठे एक बार में मिल जाए, ताकि थोड़ा एक साथ कोई बड़ी राशि हो जाएगा तो कुछ काम आ जाएगा। तो वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने रास्ता निकाला और बहुत जल्दी हम लोग 5 साल का इकट्ठे मतलब देने में हम लोग सफल हुए। लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो छीन ले गया था, मीडिया जगत का अधिकार छीन लिया गया था। कहते हुए भी दुख लगता है कि कैसे सबको जेल में ठूंस दिया गया, कैसे बर्बरता के साथ नसबंदी हुआ, कुंवारे लोगों का भी नसबंदी हो गया, कि इस कहते हुए भी शर्म लगता है। ये इमरजेंसी में इस देश के लोगों के साथ बर्बरता हुआ, तो ये सब आप सब लोग जानते हैं। और इसके यादगार में हम लोग 25 जून को काला दिवस मनाते हैं। मीसा बंदियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने आपातकाल के दौरान उनके परिवार को जो तकलीफ झेलनी पड़ी उस पर विस्तार से बातचीत की। साथ ही ये कहा कि आपातकाल के दौरान किस तरह से मनोबल तोड़ने के लिए लोगों पर अत्याचार किया गया। हमारे परिवार से भी हमारे ताऊ स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साई जी वो मीसाबंदी थे, 19 महीना वो जेल काटे। और जब 77 में चुनाव हुआ तो रायगढ़ से सांसद हुए और मोरारजी भाई की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया।
बालकृष्ण शर्मा कुनपुरी के थे, जिनको लोग देवकी महाराज के नाम से ज्यादा जानते थे। अपने परिवार में इकलौता वो कमाने वाले थे और वो जेल चले गए, 19 महीना जेल में रहे। और वो बताते थे कि उनके जेल चले जाने के बाद उनका परिवार कैसे कष्ट सहा, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया था ऐसे परिवार में। वो बताते थे कैसे कैसे कष्ट सहे। तो ऐसे और भी अनेक परिवार होंगे जिनका घर इस इमरजेंसी के कारण, आपातकाल के कारण बर्बाद हो गया। जब पारी आया तब मीसा में मुझे डाल दिया गया। सबसे छोटा वाला बच्चा इमरजेंसी का है। मुख्यमंत्री जी जो हैं हम लोगों को सम्मानित दे रहे हैं, हमारा बैंक खाते में आ जा रहा है बराबर। मोदी सरकार और हमारे विष्णु देव आए हैं, तब से हमारा एक अच्छा हम लोगों को प्रोग्रेस मिला है और सारे पैसा हमको जो रुपये सरकार के समय नहीं मिला था वो पैसा भी हमें मिल रहा। हम लोगों ने आंदोलन किया कि हम कैदी तो हैं नहीं, हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर क्यों हम लोगों को प्रतिबंध है इस प्रकार से। जेल के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, परंतु उन्होंने घूमने नहीं दिया। उसी बीच में मेरी माताजी की मृत्यु हो गई। हमने मांगा तो पेरोल नहीं दिए। पूरा बैरक के लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं उनको जाने दीजिए, हम लोगों को व्यवस्था करते हैं, उनको जाने दीजिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो जाने दिए, तो जब तक के जला दिए थे, दाह संस्कार हो गई थी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, विष्णुदेव सरकार ने शुरू कर दिया और मैंने इससे लोगों को राहत मिली है और बहुत मैंने अच्छी बात है। हम विष्णुदेव सरकार को काफ़ी धन्यवाद देते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीसाबंदियों ने जो कुर्बानियां दी उससे पूरा देश जानता है। तात्कालीन सरकार का न्याय सहते हुए कईयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। छत्तीसगढ़ में भी मीसाबंदियों पर हुए अत्याचार की बहुत सी कहानियां हैं। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने सम्मान निधि की फिर से शुरुआत कर मीसाबंदियों के त्याग और बलिदान पर सम्मान प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छत्तीसगढ़ में उस दौर के लोगों ने मनमानी, गिरफ्तारी और बर्बरता को सहन किया। हालात ये थे कि मीसाबंदियों के परिवार से लोग बातचीत करने या मिलने जाने से भी डरते थे। मीडिया पर इतना कठोर नियंत्रण था कि सरकार जो चाहती थी वही छपता। जेलों में भी खाने के नाम पर खराब क्वालिटी का भोजन दिया जाता था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल घोषित हुआ। इस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में कई लोगों को जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल के बाद 350 मीसाबंदियों को पेंशन जारी की है। आपातकाल का दर्द उनके दिलों में आज भी ताजा है। कैसे इन परिवारों ने, परिवार के मुखिया तो जेल चले गए, लेकिन परिवारों ने किस प्रकार से उस यातना को सहा, परिवार को किस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ी, ये मैं बखूबी जानता हूं। किस प्रकार से तरुण, किसी की नई शादी हुई है, किसी के छोटे बच्चे हैं, परिवार के सब लोगों को छोड़कर जेल में गए और जेल में भी यातनाएं सही, जेल के बाहर परिवार ने यातनाएं सही। तो वास्तव में आपने जो त्याग तपस्या किया, आपके त्याग और तपस्या को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने अपनी सरकार बनाई और आपने जब अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई तो उस सरकार ने मंशा अनुरूप माननीय विष्णुदेव साय जी ने निर्णय किया कि न सिर्फ इसको प्रारंभ किया जाए, वरन विगत 5 वर्षों से जो रुका हुआ है उसको भी ससम्मान सबको दिया जाए, ऐसा निर्णय माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं इस विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे निर्णय के लिए, ऐसा निर्णय
यही निर्णय होना चाहिए था। इसी बात से उनको समझ में आएगा कि ये वो ताकत है जो ताकत अपनी सरकार बना सकती है, ये वो ताकत है जो सरकार बना करके अपने हिसाब से अपना काम करवा सकती है, ये वो ताकत है जिसने उस समय लड़ाई लड़ी है, तो आज की लड़ाई तो ये लोग लड़ ही सकते हैं। ये सबको समझ में आनी चाहिए। जब कुछ नहीं मिलता था तब मैं पूरे प्रदेश में जब दौरा करता था, उस समय भी मेरी चाहत नहीं थी कि मुझे कुछ मिल जाए। तो ये आप सब उन लोगों के बहकावे में भी ना है जो कुछ चंद लोग जो हैं आज इस प्रकार की बात करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोकतंत्र प्रहरी की कल्पना करें और एक संगठन हमारा हर स्थान पर लोकतंत्र सेनानी संघ का संगठन मजबूत हो और एक ताकत रहेगी तो झुकने वाला झुकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और इस प्रदेश में भी हम लोगों ने जब 2008 में ताकत दिखाई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मंच से हम लोगों को लोकतंत्र सेनानी का सम्मान प्रदान किया था। वो हमारी ताकत थी, संगठित शक्ति थी। और माननीय विष्णुदेव साई जी तो हमारे परिवार के हैं। आज लोकतंत्र को लेके बात होती है, हाथ में किताब लेके शपथ लेते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या किया था लोकतंत्र के साथ। विजय जी बता रहे थे कि पेपर पर प्रतिबंध हो गया था। पेपर पे तो प्रतिबंध हो ही गया था, नारा लिखने पर प्रतिबंध था। प्रतिबंध भी बड़ा भयंकर था। वो समय था कि हाथ से नारा लिखना यही हमारा संभावना थी और उसके लिए भी जान हथेली में रखना पड़ता है। हमारे साथ मीसाबंदी जो आपातकाल के समय जेल में थे, उन्होंने किस तरह यातनाएं झेली, कैसा अनुभव रहा, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका परिचय। मेरा नाम विश्वनाथ राम है। मैं जसपुर जिला कुनकुरी गाड़ाकाटा में रहता हूँ। 25 जून 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी तो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश जो अब छत्तीसगढ़ है, आप उस समय कहाँ पे थे और क्या हुआ था उस समय? मैं 1975 में और कल्याण आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक था। 9वीं 10वीं हाई स्कूल पढ़ा रहा था। जब आपातकाल 25 का रात को लगा, उस समय हमारे देश में और आपातकाल लगने के बाद हम जो जिस संस्था में थे, कल्याण आश्रम में, जिसमें हाई स्कूल में हम पढ़ाते थे, उसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो दौरा करने के लिए नागपुर गए थे और मैंने कल्याण आश्रम में काम से। अब जब 25 तारीख रात को आपातकाल लगा और 26 को जब वो रायगढ़ से, नागपुर से होकर रायगढ़ से घर पहुंच रहे थे, उनको 1 किलोमीटर घर पहुंचने के पहले 1 किलोमीटर पहले ही उनको बस से उतार लिया गया और सीधे जेल थाना लिया गया और थाना में नाम गाम लिखा पड़ी हुआ और सीधे जेल भेज दिया गया। ये आपातकाल था। और आपातकाल में ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कल्याण आश्रम में जितने बड़े थे, वरिष्ठ, अम्बालाल जोशी थे और मैंने त्रिवेणी प्रसाद सोनी जी थे, ऐसे जितने वरिष्ठ लोग थे जो इंदिरा गांधी जी को लगता था कि ये लोग जो है आरएसएस को लोग हैं, हिंद और कांग्रेस के अपोजिट वाले हैं, इन लोगों को बाहर रहने से हमको हमारा कुर्सी को खतरा है, ये लोग हमारा कुर्सी को और खतरा में पहुंचा सकते हैं। ऐसा करके ऐसे सारे लोगों को और एक एक करके जेल में डालते गया और जेल में जब डाला और जेल में डालने के बाद जो है मैंने इस प्रकार से एक एक लोगों को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने का मतलब क्या है कि हम लोग तो खाली एक इस देश के हित में हिंदू संगठन आरएसएस का काम करते थे और कोई हम लोग बहुत बड़ा दोषीदार तो नहीं थे या बहुत बड़ा नेता तो नहीं थे जो कि इंदिरा गांधी के देश गद्दी को कोई खतरा हम लोग पहुंचा सकते थे। ऐसा कोई नहीं था। केवल इंदिरा गांधी को लगता था कि ये लोग बाहर रहेंगे, अपोजिट वाले, तो हमारे विरुद्ध में लोग आवाज उठा सकते हैं और इसीलिए और लोकतंत्र को खतरे में डालकर, संविधान को अपने मुट्ठी में लेकर के, न्यायालय को अपने क्या बोलते हैं कब्जे में लेकर के, मीडिया को जो है और मैंने कंट्रोल कर लिया। जो इंदिरा गांधी जो चाहती थी वही मीडिया में छप सकता था। इस प्रकार से ऐसे सारे लोगों को इंदिरा गांधी जो है हम जेल में डाल दिया था। ये था आपातकाल। मैंने हाँ बोलिए। आप कितने दिन जेल में रहे और जेल में किस तरह की यातनाएं आप लोग को दी गई? जेल में हम 15 महीना जेल में थे और जेल में हम लोगों को मैंने ऐसा व्यवस्था था कि चावल दाल और आटा मिलता था। हम लोगों को वहाँ खाना
अपने से बनाना पड़ता था। वो मैंने वहाँ जो कैदी थे उन कैदियों को थोड़ा सा बर्तन धोने के लिए थोड़ा सहयोगी के रूप में उनको हम लोग को सहयोग दिया जाता था, परंतु हमको जेल में स्वयं खाना बना के खाना पड़ता था। और जेल का नियम ऐसा था कि समय सवेरे 6 बजे जो हम लोग को छोड़ा जाता था मैंने दिशा मैदान के लिए, और दिन भर बाहर रहते थे, खुला रहता था, और शाम को हम लोग को 6 बजे अंदर हो जाना रहता था। अब अंदर हम लोग नहीं होते हैं और थोड़ा सा भी हम लोग लेट करते थे बाहर में, तो मैंने एकदम वो जेलर और जेल का छोटा जेलर और उसके जो जेल में जो नंबरदार होते हैं कैदी, बड़े प्रभावी कैदी, गुंडा तत्व के लोग, वो सब जेलर और छोटा जेलर के साथ 15 लोग आते थे और तुरंत आकर के वो ताला लगा देते थे और बाहर हैं तो बाहर रह गए। और मान लो कोई टट्टी पेशाब गया है, कोई गुड़ाखू घिस रहा है, छत्तीसगढ़ है गुड़ाखू करते हैं लोग, ऐसे समय में उसको ताला लगा दिया जाता था और जो बचे हुए लोग हैं उनको 6 फीट का जो सिंगल व्यक्ति का जो सेल है उसमें डाल दिया जाता था रात भर के लिए। इस प्रकार से और यातना दिया जाता था और सड़ा हुआ हल्दी दिया जाता था। हम लोग उसको कूच के देखते थे, वो हल्दी खाने लायक नहीं रहता था। आटा देते थे, आटा में कीड़ा रहता था, हम लोग को छान करके और उसको खाने लायक बनाते थे, उसके बाद हम लोग भोजन करते थे। इस प्रकार से जेल आपातकाल में और यातनाएं दिया गया। अरे मैं खुद उस समय BA MA पास किया था, MA प्रीवियस पास किया था और MA फाइनल का परीक्षा देके हमको जेल भेज दिया और हमको जो मौखिक परीक्षा देना था और हमको परीक्षा लिखने का अनुमति जेलर ने नहीं दिया। इस प्रकार से वो जेल में सब लोगों को मनमानी जो इंदिरा गांधी चाहती थी वो उसके अनुकूल ही प्रशासन और सम्मिलित था और अगेंस्ट पार्टी के सारे लोगों को प्रताड़ना जितना चाहिए उतना किया, जितना चाहिए उतना किया। हमारे साथ एक अन्य लोकतंत्र सेनानी है, उनसे भी जान लेंगे आपको कैसे गिरफ्तार किया गया उस दौरान और कितनी यातनाएं आपने झेली। मैं आनंद मार्ग संस्था के मानने वाला आनंद मार्ग संस्था को प्रतिबंध कर दिया था, तो गिन करके जगह जगह रोज इधर उधर छानबीन करके ना पकड़ करके ले जाते थे। मैं उस समय जब मुझे पकड़ा उस समय स्कूल में पढ़ा रहा था, बोले तीन पुलिस आए मेरे पास, आए बोले कि भाई थानेदार साहब बुला रहे हैं आपको। भाई क्यों बुला रहे हैं भाई, क्या बात है? नहीं पता नहीं अब क्या बात है, क्या है, आप थाने में जाओगे तो पता चलेगा आपको, हमको पता नहीं है, हमारा जो ड्यूटी हम कर रहे हैं, बुलाए हैं आपको जाना है स्कूल थाना मेरी 3 थाना जाना है, ठीक है। तुरंत भाई उन लोग बोला और तुरंत मैं साइकिल में ताला लगाया और उन लोग सामने चला गया, 3 पुलिस के सामने गया। वहाँ थाना तो 4-5 लोग थे, नेता लोग थे, कांग्रेसी नेता, पूछताछ करके कि ऐसी बात है करके। तो मैं बोला मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, साधना वाला हूँ मैं तो और कुछ नहीं जानता, इसके साथ कुछ जानता नहीं हूँ भाई। तो फिर ठीक है, आपका वो है वारंट है, आपका वारंट है, आपको हम लोग अब आपको जाने नहीं देंगे, अब आपको जाने नहीं देंगे। बाद में फिर इधर फिर शाम को फिर वो आपका कोई पहचान है क्या करके बोले मैं हाँ पहचान तो है, तो खाने के लिए मेरे को भेजे। और जब जेल में गए ना तो बहानाबाजी करके पिटाई करते थे, 2-3 बार पिटाई हुई है वहाँ सब पूरा कैदी को पूरे लोगों को। उसमें हमारा लगा था, सिर लगा था, तकिया ऐसा डाल दिया मैं तो बच गया। कई लोग इतना खून हुए, बहुत लोग भाई क्या बताएं। अच्छा, 1975 वो एक दौर था जब आप लोगों ने जेल में यातनाएं झेली। उसके बाद पिछले 5 सालों में जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो जो आप लोगों को पेंशन जो मिलती थी वो बंद कर दी गई। पेंशन जब बंद हुई तो कितनी परेशानी आप लोग को हुई? बहुत परेशानी हुई भाई, एक दाना के लिए तरसते हैं, क्या बताऊँ। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला कोई नहीं है, मजदूरी भी कोई ठिकाना नहीं है। हम मेरे बच्चे लोग, मेरे यहाँ अभी भी बिल्कुल बेरोजगार हूँ मैं। हाँ, और मैं 5 सितंबर 1975 से 23 मार्च 1977 तक जेल में रहा। उसी दिन छूटे और मैं आया। छोड़ने के बाद अपने जगह में ज्वाइन कर दिए, जैसा आदेश दिए ना सरकार दी, उसके अनुसार हम लोग अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन। अभी की अगर बात की जाए, पेंशन शायद सरकार ने शुरू कर दी तो राहत तो मिली होगी ना आपको? अभी बहुत राहत, हम बहुत खुश हैं, वर्तमान सरकार के लिए बहुत खुश हैं। हम लोग दाना की तरफ से कहने के बाद तकलीफ बहुत पा रहे थे। हाँ,
पेंशन मिल रही है तो जीवन यापन चल हाँ चल रहा है, सही बात है। ये लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने 25 जून 1975 जब इमरजेंसी लगी थी तो उस दौरान इनको जेल में काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। वहीं जब पिछले यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान जब पेंशन बंद की गई, जो अब साय सरकार ने शुरू की है, तो यहाँ पर लोकतंत्र सेनानियों का कहना है कि पेंशन शुरू होने से उनको काफ़ी राहत मिली है। इसके लिए उन्होंने सीएम साय का धन्यवाद भी किया है। देश में आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों पर जमकर अत्याचार किए। देश भर में जबरन नसबंदी के कई मामले सामने आए थे। तत्कालीन सरकार का विरोध करने वाले लोगों को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान इनके परिवारों को काफी तकलीफ और परेशानी भरे दिन गुजारने पड़े थे। विष्णुदेव साय सरकार ने सम्मान निधि की फिर से शुरुआत कर बड़ा कदम उठाया है। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू करके उनके संघर्ष को सम्मान दिया है। साय सरकार के इस क्रांतिकारी कदम पर क्या सोचते हैं लोकतंत्र सेनानी, देखिए इस रिपोर्ट में। 25 जून 1975 मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे जीवन का सबसे काला दिन था। जब जनता पार्टी का गठन हुआ था, हलधर किसान चुनाव चिन्ह था, तो उस समय मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था देश के खतरे को देखते हुए, और मुझे धमकियां दी जा रही थी कि तुम्हारे 2 भाई सरकारी नौकरी में हैं, उनसे तो डरो। लेकिन मैंने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं देश में इमरजेंसी लगाए जाने के खिलाफ हूँ। मेरे मन में जो भावना है मैं कर रहा हूँ। मुझको भी दबाव डालने के बहुत प्रयास किए गए कि मैं रास्ते से हट जाऊँ, लेकिन मैंने भी मेरा इमरजेंसी का विरोध किया और बैनर पोस्टर शहर में लगा के जनता के बीच में जागरूकता भरता रहा और बताता रहा कि लोकतंत्र किस तरह गला घोटा जा रहा है इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। 25 जून 1975 की वो काली रात इस देश के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आज 50 वर्ष गुजर गए, लेकिन आज भी हम उन्हें खलनायक के रूप में याद करते हैं। हम अगर त्रेता काल के रावण की अगर बुराई करते हैं तो कलयुग में इमरजेंसी की बुराई भी ठीक उसी तरह हम करते हैं। जलियांवाला बाग कांड हुआ, क्या उसको हम भूल जाएं? तो ऐसी देश में बहुत सारी घटनाएं जिनको याद किया जाता है, लेकिन पक्षधारी जो सत्ताधारी दल के पुराने जो लोग हैं उनको आज भी आपत्ति है कि इस पे विरोध ना किया जाए और इस विषय को ना उठाया जाए, पुराने मुर्दे ना खोदे जाएं। लेकिन अगर यही भावना रहती तो देश कभी दशहरा नहीं मनाता, रावण का पुतला नहीं जलाता और जलियांवाला बाग कांड को भी याद नहीं करता। जो गलत था वो आज भी गलत है, कल भी गलत है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक गलत माना जाएगा। ये वो समय था जब लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया और जो भी जननेता जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेके पुराने बहुत सारे और नेता हैं, जेलों में ठूस दिया गया। हम अगर प्रॉपर धमतरी की बात करें तो यहाँ क्षेत्र के जो सबसे सम्मानीय और राम के परम भक्त रहे हैं, परम पूजनीय पंडित राव जी किरदत्त, जिन्हें हम क्षेत्रवासी एक भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसे महापुरुष को जेल भेजा गया। यहाँ शिरोमणि राव घोरपड़े, नामदेव, ऐसे पता नहीं कितने लोग इस देश के लिए लड़े। दूसरी आज़ादी जिसको कहा गया, उस लोकतंत्र बहाली के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उसे नाम दिया गया दूसरी आज़ादी की लड़ाई। और वो लड़ाई अंततः जीते और इंदिरा गांधी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। आपातकाल में प्रेस का गला इतना घोटा गया कि बहुत सारे प्रेस में, अखबारों के दफ्तरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ताले लग गए और लोगों के बीच एक सनसनी फैल गई कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, किस तरह संगठित होकर लड़ा जाए, इस काले दिन से किस तरह मुक्ति पाई जाए। लोकतंत्र सेनानी के रूप में आज भी सम्मान राशि जो है पिछली सरकार ने प्रारंभ की थी, जिसमें लोकतंत्र सेनानी के तौर पर जैसे शिरोमणि राव घोरपड़े है या परम पूजनीय पंडित राव जी किरदत्त परिवार है, उनको 25,000 रुपये भूपेश बघेल सरकार की पहले दिया जाता था, लेकिन बाद में वो बंद कर दिया गया। अब क्योंकि विष्णुदेव सरकार आ गई तो 25,000 रुपये प्रति माह देना फिर प्रारंभ किया गया है। ये सम्मान है और ये प्रमाणित करता है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन ये इतना संवेदनशील विषय है कि हजारों बार
कांग्रेस के बड़े नेताओं से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया ऐसी किसी घटना के बारे में, जबकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 50 साल हुए हैं। 50 सालों में कोई स्मृतियाँ धुंध नहीं पड़ती है। लेकिन आज भी आपातकाल को लेकर सत्ताधारी दल के पुराने जो लोग हैं बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सत्य सत्य रहता है, सत्य में वो जयते रहता है। और दूसरी आज़ादी की लड़ाई सबने लड़ी और फिर आगे चलकर जो दबाव बना जनता का, पूरे देश में हलचल मची, पूरे देश में विरोध हुआ और अंततः इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी हलधर किसान के रूप में। उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उससे हम सभी अवगत हैं कि किस तरह फिर राजनीतिक दल टूटते आज वही जो जनता दल है भाजपा के रूप में सामने है और 15 साल से यहाँ मोदी जी अनवरत अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और देश नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। हमारी इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।